वेलकम बैक गाइस। आज हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग का 6 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, उनकी रिटर्न टाइप्स क्या होती है। बेसिकली जब पहले बात करते हैं कि मेथड्स होते हैं क्या। मेथड्स या उसे आप फंक्शन कह लें, ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो आपने अलग करके रखा होता है अपनी नीड के हिसाब से। लाइक आप एक सम का मेथड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दो नंबर ऐड हों, लेकिन ये जो मेरी मेन की मेथड की बॉडी है इसके अंदर ना हो, ये अलग से हो। जब जब मुझे नीड हो तो मैं इस मेथड को कॉल करवाता रहूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सम कर रहे हैं, आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उसकी आपको नीड मल्टीपल टाइम्स बनेगी और उसकी कोई वैल्यूज़ फिक्स नहीं होंगी, उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। और लेकिन आपको उसके मेथड के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने दो वैल्यूज़ को सम ही करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल इंटीजर ए, इंटीजर टाइप का हम बना रहे हैं, और बी। ठीक है जी, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज़ करवा दिए। मैंने इन दोनों वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू दी है। अच्छा जी, अब चाहूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करके इनको डायरेक्ट ऐड करवा के देख लूँ कि इनका सम क्या बन रहा है। ठीक है जी, तो मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है। उसके बाद मैंने a प्लस बी कह दिया इसको करने को। अच्छा जी, ये तो इसने मुझे रिज़ल्ट दे देना यहीं पर ही। अच्छा, फ़ौरन ही बंद हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर रीड लाइन की कमांड भी देनी चाहिए थी। कंसोल डॉट रीड लाइन, या रीड की कह देते हैं, रीड की। अच्छा, की का के कैपिटल होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा जी, ये ज़ीरो इसलिए इधर के दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो थी, तो इसने ज़ीरो ही दे दी। बहरहाल इसको मैं 10 कर देता हूँ और इसको मैं 15 कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें, ये तो हो गया एक लाइन के अंदर मैंने इसको लिख दिया। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये इस तरह की लाइन मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है जब जितनी दफ़ा मुझे इस चीज़ को नीड नीचे पड़ेगी, मैं जो है इसको बार बार लिखूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन करता लिखूँगा। क्या हो अगर मैं इसको एक ऐसा चीज़ बना के दे दूँ, एक ऐसा पीस ऑफ कोड बना के दे दूँ कि मैं सिर्फ उस कोड को कॉल करवाऊँ, या उस कोड के अंदर वैल्यूज़ को पास करवा के उसका रिज़ल्ट ले लूँ। तब ये मैं करूँगा कैसे? इसको करने का तरीका ये होता है कि हम बनाते हैं फंक्शन, या उसे आप कह लें कि मेथड्स। मैंने सबसे पहले लिखा void, उसके बाद मैंने, अच्छा इससे पहले पब्लिक लिखना ज़रूरी है। पब्लिक void, मेथड का नाम सम। देखें ये आ गया इसके पास राउंड ब्रैकेट, और इसके बाद आ गए करली ब्रैकेट। अच्छा जी, अब जो दो वैल्यूज़ हैं वो मैं इनमें पास भी करवाऊँगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस मेथड को कुछ फॉरवर्ड करूँ और उसकी बेस पे वो काम करे। तो जिस टाइप के चीज़ मैं उसमें फॉरवर्ड करवाना चाहता हूँ, ये जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल में से पास करवाना चाहता हूँ, वो मैं किस तरह से डिफ़ाइन करूँगा, मैं लिखूँगा। क्योंकि मेरे पास ऊपर जो मैंने दो वेरिएबल्स बताए हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर वेरिएबल 1, कॉमा इंटीजर वेरिएबल 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए दो वेरिएबल्स। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, और मैंने कहा जी इनका ना सम करके मुझे बता दो। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर सम इज़ इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है जी, आप देखें सम इज़ दिस प्लस, और ये मैंने आगे इसका वेरिएबल बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है जब भी आप किसी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू आप इसमें प्रिंट करवाना चाह रहे होंगे। अच्छा जी, और इससे पहले मैं कीवर्ड यहाँ लिख देता हूँ स्टेट। ये मैं आपको बताऊँगा कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, और वॉइड क्या है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही लिख लें, इनकी मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये हमारे पास है मेथड का नाम। अच्छा,
अब मैं करता ही हूँ कि मुझे अब ये वाली सम की लाइन यहाँ लिखने की नीड नहीं है। मैं क्या लिखूँगा, क्लास का नाम लिखूँगा प्रोग्राम डॉट, उसके बाद देखें इसने मुझे सम का मेथड दे दिया यहाँ पर। आप इस सम के मेथड को यूज़ करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं सम के मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ। अब ये मुझ पे अभी भी ये देखें, अगर मैं इसको सिर्फ खाली राउंड ब्रैकेट दे के कॉलन लगा दूँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर इस बात का दे रहा है कि मैंने जो यहाँ सम का मेथड डिक्लेयर किया है, इसके अंदर मैंने कहा कि जी ये 2 वेरिएबल भी इसको रिक्वायर्ड हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इसको रिक्वायर्ड है, मतलब इसके अंदर 2 वैल्यू मुझे पास करवानी है, तभी ये मेथड काम करेगा। तो मैंने कहा पहली वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू क्या है, बी। ठीक है जी। तो मैं अब इस मेथड को चला कर देखता हूँ। देखें सम इज़ 25। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी लाइन को थोड़ा सा ए की जगह बी और बी की जगह ए को करके आपको एक और रिजल्ट साथ दिखाता हूँ। हालांकि नीचे वाला मेथड मैंने दोबारा नहीं लिखा, वो एक ही दफ़ा मैंने लिख के छोड़ दिया। लिखा प्रोग्राम डॉट सम। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू को स्विच करवा के सिर्फ आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम वैल्यूज़ एक से ज़्यादा दफ़ा अगर हम इस मेथड को कॉल करें तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे। देखें जी, आना तो 25 है क्योंकि वैल्यू तो 15 और 10 ही है, लेकिन ये देखें दोनों पे इसने रिजल्ट दिए, जबकि मैंने सिर्फ इसको कॉल 2 दफ़ा करवाया, मैंने इस मेथड को दोबारा नहीं लिखा। मेथड वैसे का वैसे ही है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, लेकिन जो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पास करेंगे उसका डेटा टाइप वही होना चाहिए जो डेटा टाइप आपने यहाँ दिया हुआ। अगर आपने डेटा टाइप से हट के यहाँ पे चीज़ दी तो ये आपको एरर दे देगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 15.5 और यहाँ लिख दिया 6। अब ये तो इंटीजर है, लेकिन ये वैल्यू डबल है, डबल टाइप की, जो हमने पहले डेटा टाइप्स पढ़ी थी उनमें से डबल टाइप की वैल्यू, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें, रिप्रेजेंट अ डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंटीजर। आप डबल से इंटीजर में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको कास्टिंग करना पड़ेगा। वो खैर हम बाद में टॉपिक एक पढ़ेंगे कि कास्टिंग क्या होती है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम वैल्यूज़ को कास्ट भी करवा सकते हैं। तो मैंने कहा 15 और 6 इन दो वैल्यूज़ को सम करवा दो। अच्छा जी, करके देख लेते हैं। ये देखें, पहली वैल्यू जो है 10 + 15 25 और 15 + 6 21। सो वॉइड जो है ये इसकी कहलाती है रिटर्न टाइप। यानी कि मेथड लिखने का सिंटैक्स ये होता है कि आप इसकी रिटर्न टाइप बताते हैं। ठीक है जी। रिटर्न टाइप इसे ये बताती है कि ये मेथड कुछ वापस भेजेगा इस मेन के मेथड के पास या जहां आपने इसको कॉल करवाया है, या नहीं भेजेगा। वॉइड का मतलब होता है कि कुछ भेजने वाला नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन भी इसके पास कुछ नहीं है कि यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न होने वाला है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि यार मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करवा के यहाँ प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे मेथड जो है जब मैं इसको 2 वैल्यूज़ पास करूँ तो उन दोनों को ऐड करे और मेथड से मुझे वापस एक वैल्यू भेजे जो उन दोनों का सम हो, तो उसके लिए जो रिटर्न टाइप है वो मैं यहाँ बताऊँगा अगर वो मेथड कुछ भेज रहा है। अब जैसे मैंने जो चीज़ें पास करवाई थी वो थी इंटीजर और इंटीजर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेथड जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप का रिजल्ट मुझे रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर। ठीक है। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है। एरर ये मुझे दे रहा है कि वो कह रहा है भाई साहब आपने मुझे कहा है कि मैं ये चीज़ एक रिटर्न भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही नहीं। अब हम लगाते हैं इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट। मैं कंसोल वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न और सम। अच्छा, रिटर्न के आगे आप वो वैल्यू बताते हो जो आपने रिटर्न करवानी होती। मैं चाह रहा था कि ये दो वैल्यूज़ ऐड हों और इनका सम वापस रिटर्न हो जाए। यहाँ से अब ये वैल्यूज़ इनको रिटर्न करवा देगा। अब रिटर्न वैल्यू आई तो है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूँ क्योंकि रिटर्न वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ये वैल्यू मुझे प्रिंट नहीं करके देगा अभी भी। उसका रीज़न आप ये है कि आपके पास यहाँ पर इस जगह पे वैल्यू तो इसने प्रोग्राम इस एक्स स्टेटमेंट ने वैल्यू तो रिटर्न दी, लेकिन वैल्यू ना तो कहीं स्टोर करवाई
या ना ही आपने कहीं प्रिंट ली इससे। अगर मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूँ, मैं कहूँ कि इंटीजर रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो मैंने इसे ये कहा कि भाई यहाँ से एक वैल्यू आने वाली है और उस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवा के भी दिख सकता हूँ, ये देखें console डॉट राइट लाइन, और ये वैल्यू यहाँ से आ रही, ठीक है जी। अब देखिए मैं इस वैल्यू को आपको थोड़े से तरीके से लिख लेते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी रहे। ठीक है जी, ये देखें इसने कहा जी आपका जो रिटर्न वैल्यू आ रही है मेथड से वो 21 है। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये था कि आपको ये बात समझ आए कि मेथड बनाने से मेथड वॉइड टाइप का भी हो सकता है। यानी वॉइड टाइप का मतलब है कि जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगी, उस मेथड के अंदर आप कुछ भी काम करवा लो वो उस मेथड के अंदर ही रहेगा, वो वापस कुछ नहीं भेजने वाला। हाँ, आपने अगर यहाँ पे डेटा टाइप बता दी, कोई इंटीजर बता दी, फ्लोट बता दी, डबल बता दी, स्ट्रिंग बता दी, तो उसका मतलब है कि वो मेथड ही आपसे कहेगा कि भाई अगर आप ये डेटा टाइप मुझे को बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने ये वाली स्टेटमेंट साथ में ज़रूर लगानी है। और ये स्टेटमेंट के थ्रू जब कोई चीज़ रिटर्न हो रही होगी वो आप यहाँ पर इस तरह से बाद में इसके आगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके कोई कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के उसको अंदर उसको रख कर आप उस वैल्यू को गेट कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। ये डिबगिंग करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं कि जब आप ये देखना चाहते हो यार मैंने मेथड बनाया था और उस मेथड से मैं कोई काम करवाया था और उसका कोई रिज़ल्ट मुझे रिटर्न बैक मिलना था, तो आप उन रिज़ल्ट्स को आप इस तरह से यहाँ से गेट कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको बात समझ में आई होगी। हमारे इस कोडिंग के इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।